आज़ादी का असली अर्थ क्या है? यह केवल बाहरी बंधनों से मुक्त है या इससे कई अधिक गहरा अर्थ छिपा है? ओशो के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब केवल शारीरिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूर्ण स्वतंत्रता पाना है। अधिकतर लोग आज़ादी का मतलब बाहरी बंधनों से मुक्त होने से लगाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई नियम ना हो, अगर उन्हें जो मन चाहे करने की छूट मिल जाए, तो वे आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली गुलामी बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। समाज, धर्म, सरकारें और परंपराएं लोगों को नियमों में बांधती हैं। हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन ये नियम किसी और के बनाए हुए हैं। जब तक हम बिना सवाल किए इन नियमों का पालन करते रहते हैं, तब तक हम वास्तव में आज़ाद नहीं होते। असली गुलामी हमारे भीतर छुपी होती है। डर, अतीत के अनुभव, दूसरों की राय का प्रभाव। जब हम डर के कारण कुछ नहीं कर पाते, तो यह भी एक प्रकार की गुलामी है। जब तक हम अपनी सोच, अपने विचार से मुक्त नहीं होते, तब तक कोई भी बाहरी आज़ादी हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकती। ओशो कहते हैं, जो इंसान बाहर से आज़ाद है लेकिन अंदर से भयभीत है, वह गुलाम ही है। और जो इंसान बाहर से कैद में है लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से मुक्त है, वही असली स्वतंत्र व्यक्ति है। हमारे समाज में स्वतंत्रता के कई छोटे रूप बनाए गए हैं। समाज हमें बताता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम आज़ाद हैं। अगर हम अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। अगर हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं तो हम आज़ाद हैं। लेकिन क्या यह सच में स्वतंत्रता है? ओशो के अनुसार यह एक भ्रम है। यह केवल बाहरी रूप से दी गई एक छूट है, लेकिन आंतरिक रूप से हम वही कर रहे हैं जो समाज हमसे करवाना चाहता है। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति अकेला पैदा होता है, लेकिन समाज उसे भीड़ का हिस्सा बना देता है। जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो लोग हमें रोकते हैं। अगर हम समाज से अलग सोचते हैं तो हमें गलत ठहराया जाता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करो, वरना तुम गलत हो। यह भी एक गुलामी ही है। यह हमारी सोच को सीमित कर देती है और हमें सच्ची आज़ादी से दूर कर देती है। ओशो कहते हैं, सत्य की खोज अकेले करनी पड़ती है। भीड़ में चलने से केवल भ्रम मिलता है, सच्ची आज़ादी नहीं। सच्ची आज़ादी का मतलब अपनी मर्जी से जीना, अपने डर से मुक्त होना और किसी भी प्रकार की मानसिक या भावनात्मक कैद में ना रहना। जब तक हम लोगों की राय से डरते हैं, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। जब तक हम असफलता के डर से खुद को रोकते हैं, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। सच्ची आज़ादी का मतलब है हर स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करना और अपने तरीके से जीना। ओशो कहते हैं कि सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता होती है। अगर कोई आपको बंधन में रखे, आपके विचार पर नियंत्रण करे, तो वह प्रेम नहीं, गुलामी है। प्रेम और स्वतंत्रता एक साथ चलते हैं। जहाँ स्वतंत्रता नहीं, वहाँ प्रेम भी नहीं। ओशो के अनुसार ध्यान ही सच्ची आज़ादी की कुंजी है। जब तक हमारा मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, हम मुक्त नहीं हो सकते। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और हमें बाहरी और आंतरिक गुलामी से आज़ाद करता है। ध्यान का मतलब है हर चीज़ को पूरी जागरूकता से देखना और बिना किसी पूर्वाग्रह के अनुभव करना। जब तुम ध्यान में डूब जाते हो, तब तुम्हें पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का एहसास होता है। ओशो के अनुसार आज़ादी किसी बाहरी क्रांति से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से मिलती है। खुद को पहचानो, दूसरों के विचारों से प्रभावित होना बंद करो। यह जानो कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। लोगों की राय की परवाह मत करो, गलतियों से मत डरो। गलतियां ही सीखने का माध्यम है। ध्यान करो, खुद को समझो, हर विचार, हर भावना को जागरूकता के साथ देखो। प्रेम को अपनाओ, लेकिन बंधन मत बनाओ। किसी को अपने नियंत्रण में मत रखो और खुद को भी किसी के नियंत्रण में मत रहने दो। प्रेम तभी खिल सकता है जब वो स्वतंत्रता के साथ हो। ओशो कहते हैं, सच्ची आज़ादी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने डर से मुक्त हो जाते हो, तब तुम आज़ाद होते हो। जब तुम समाज के नियमों के ऊपर उठकर सोचते हो, तब तुम आज़ाद होते हो। जब तुम बिना किसी बंधन के प्रेम करते हो, तब तुम आज़ाद हो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम पूरी तरह जागरूक होते हो, तभी तुम सच्ची
अर्थों में स्वतंत्र होते हो। स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर से आती है। खुद को खोजो, खुद को जानो, यही असली आज़ादी है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।